दोस्तों यस बैंक की बात करें तो आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया 3-4 दिन पहले। यस बैंक के एआरसी का मामला पटरी पे आ चुका है। अब जो दूसरा इन्वेस्टमेंट बड़ा आने वाला था उसका मामला भी पटरी पे आ चुका है। तो क्या है पूरी न्यूज, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में दो बड़ी अपडेट और है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले। वैसे अगर आप देखें तो यस बैंक के स्टॉक में आज हमें कुछ गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे वजह थी कि प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग शेयरों में भी आज हमने गिरावट देखी है। लेकिन इसके बाद में जो पॉजिटिव खबर निकल कर आई है, इसका इफेक्ट हमें कल बाजार में देखने को मिल सकता है और यस बैंक के स्टॉक में कल शानदार तेजी भी बन सकती है। तो क्या है खबर, उसको जानेंगे। और क्या इस समय हमें इस गिरावट का फायदा उठा के यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि यस बैंक की जो भी टेंशन थी वो धीरे धीरे सारी की सारी अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से यस बैंक पे आरबीआई ने भरोसा जताया, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या दांव लगाया जा सकता है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को अगर देखें तो स्टॉक की शुरुआत 17.20 पर हुई, लो 17 का बना और हाई है 17.30 का, यानी सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया स्टॉक। अंत में क्लोजिंग 17.10 पर रही, जहां पे 0.29% की हमें गिरावट देखने को मिली, मामूली सी। अब यहाँ पे हम पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक ने हमें 35% का शानदार रिटर्न दिया, क्योंकि स्टॉक 12 रुपीज़ के आसपास था 2 दिसंबर को और ये काफ़ी समय तक रहा। 6 मंथ की भी बात करें तो स्टॉक ने 28% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। स्टॉक 13 के आसपास था 6 महीने पहले। अब यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ की बात करें, स्टॉक ने हमें 10% का शानदार रिटर्न दिया। यहाँ पे अगर हम 5 डेज की बात करें तो 0.59% की तेजी, यानी आपको कहीं पर गिरावट दिखाई देगी। लगातार आपको एक तरफा अच्छा माहौल बनता हुआ दिखाई देगा यस बैंक में पिछले कुछ दिनों में। अब वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। आज थोड़ी सी वॉल्यूम में कमी है, देख सकते हो आप। पिछले एक महीने पर इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 11 करोड़ का ही वॉल्यूम होता और 4 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। कल 14 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम हुआ, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। लेकिन आज वॉल्यूम काफ़ी कम है, 6 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ है और इसी वजह से आज कुछ बड़े फंड हाउस की तरफ से खरीदारी नहीं हुई और इस वजह से हमें आज स्टॉक के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दी। अब पूरे बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 ने ऑल टाइम हाई बना दिया है। 18,812 का स्तर हमने देख लिया है, 0.29% की शानदार तेजी। और बाजार के लिए ये बहुत बड़ी बात है। अब बाजार में जिस तरह से खरीदारी बनने लगी है, यह आने वाले समय बाजार को और ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 43,260 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.07% की मामूली सी तेजी थी, यानी आज बैंकिंग शेयरों में कोई खास तेजी नहीं थी। निफ्टी पीएसयू बैंक में जरूर अच्छी तेजी हमने देखी है, 4,085 के स्तर पे 2.11% की जबरदस्त तेजी। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में गिरावट थी। 21,991 के स्तर पे हमने देखा है कि 0.12% की गिरावट थी और नतीजा ये रहा कि हमने यस बैंक में भी गिरावट देखने को मिली। इसके बीच में बहुत अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, यस बैंक में यूएस की प्राइवेट इक्विटी फर्म काइलर एडवेंट निवेश करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे उनकी जो इस निवेश के लिए जो प्रक्रिया है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। यानी यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है कार्लेल और एडवेंट इंटरनेशनल, अब ये यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके बदले में वो 9.99% की स्टेक लेंगे। तो आप समझ सकते हो यस बैंक के लिए आज सबसे शानदार दिन है। जिस दिन का काफ़ी घड़ी से इंतजार था वो दिन आ चुका है। फाइनली आरबीआई ने इसको अप्रूव कर लिया है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा 2 फॉरेन इन्वेस्टर फंड की तरफ से और वो लेंगे पार्टनरशिप यस बैंक के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो यस बैंक के जो बोर्ड ने अप्रूव किया कि 8,898 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा दोनों फर्मों की तरफ से, यानी $1.1 बिलियन का निवेश आएगा एडवेंट और कार्लियल की तरफ से। और आप देख सकते हो कि इसमें इनको शेयर और वारंट जारी किए जाएंगे, यानी $640 मिलियन के तो शेयर्स इनको दिए जाएंगे और $475 मिलियन के इनको वारंट्स जारी किए जाएंगे। अब यस बैंक की तरफ से जो वारंट्स जारी किए जाएंगे उसकी प्राइस 14.82 की है, जो आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत बड़ी टेंशन से बाहर निकल चुके हैं यस बैंक। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। इससे पहले 15,000 करोड़ रुपीज़ का आप देख सकते हो इन्होंने निवेश जुटाया था बाजार से और अब करीब 9,000 करोड़ रुपीज़ का एक इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये इनको कोई लोन के रूप में नहीं मिल रहा है, कोई कर्ज नहीं लिया जा रहा, बल्कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो यहाँ पे बोर्ड के सदस्य भी बनेंगे। तो एक तरह से यस बैंक की मजबूती में 1-2 और कदम आगे बढ़ चुके हैं, यानी भरोसा जागा है यस बैंक के प्रति। तो इसीलिए इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यस बैंक का जो दूसरा टेंशन है उसका बैड एनपीए, यानी 48,000 रुपीज़ का जो बैड एनपीए उसका भी निपटारा होने जा रहा है। यस बैंक 9.99% की स्टेक लेने जा रहे हैं जेसी फ्लोर्स के एआरसी में और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आने वाले समय में वो 10% की स्टेक और लेंगे, यानी टोटल 20% की स्टेक लेने वाले। और इसके लिए आरबीआई की तरफ से इसका अप्रूवल लिया जाएगा, क्योंकि किसी भी
ARC में 10% तक स्टेक ली जा सकती है, वो यस बैंक ने ले ली, उसके लिए किसी भी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा जो 10% की हिस्सेदारी लेनी है उसके लिए RBI की मंजूरी जरूरी है, और वहां से मंजूरी मिल जाएगी तो RBI की मंजूरी के बाद में यस बैंक वहां पे अपनी स्टेक को बढ़ा देंगे। तो यस बैंक की दोनों टेंशन अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट भी आना है और दूसरी तरफ उनका जो बैड NPA अब वो खत्म होने वाला है। तो यस बैंक के अच्छे दिन की शुरुआत तो हो ही गई है। ऐसे में स्टॉक की प्राइस यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, चाहे जितने भी सेल के टारगेट दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे स्टॉक को रोके नहीं रुकने वाला है। जिस तरह से आप देख सकते हो IRFC का स्टॉक दौड़ा है, यस बैंक का स्टॉक भी लगातार दौड़ेगा और ये मौका है आपके पास अंतिम खरीदारी का। एक बड़ी और अपडेट है, आज से यस बैंक की SMS अलर्ट सर्विस बंद हो चुकी है, यानी आपको SMS के माध्यम से बैलेंस की जानकारी अब नहीं मिल पाएगी। अगर आप इस सर्विस को आगे भी जारी रखना चाहते हो तो इसके लिए आपको कस्टमाइज वर्जन लेना होगा, यानी आपको इसके लिए फीस पे करनी होगी और उसके बाद में ही आप ये SMS की सर्विस ले पाएंगे, वरना ये सर्विस आज से बंद हो चुकी है। और इसके लिए अगर आप देखें तो दूसरे ऑप्शन आपके पास है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी SMS की जो भी बैलेंस की जानकारी वो आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अलर्ट मैसेज थे SMS के थ्रू वो अब बंद हो चुके हैं आज से, और इसके लिए चार्ज शुरू कर दिया है यस बैंक ने, और जो भी चार्ज पे करेगा उनको ये सर्विस आगे भी कंटिन्यू रहेगी। एक यहाँ पे बड़ी अपडेट और है, आज से RBI ने डिजिटल रुपी को लॉन्च कर दिया है। ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 4 बैंकों को इसके लिए चुना गया है और इनके अंदर ये सर्विस आज से शुरू हुई है, जिसमें आप देख सकते हो SBI है, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। इंडिया की सभी बैंकों में से इन 4 बैंकों को चुना गया है, जिसमें यस बैंक का भी नाम है। यह यस बैंक के लिए बड़े गर्व की बात है। और आज से यहाँ पे देख सकते हो कि रुपी डिजिटल करेंसी के माध्यम से लेन देन शुरू होगा, और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को इसकी सर्विस दी जाएगी, और उनके बाद में उसका जो भी प्लस माइनस पॉइंट देखा जाएगा, उसके बाद में इस सर्विस को और बढ़ाया जाएगा। आने वाले समय में 4 और बैंकों को इसके लिए सिलेक्ट किया गया, जिसमें आप देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये 4 बैंक और शामिल किए जाएंगे। इस तरह से 8 बैंकों में ये लेन देन शुरू होगा। और यहाँ पे आप समझ सकते हो पहले सिर्फ 4 राज्यों में होगा, उसके बाद में इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये देख सकते हो कि आने वाले समय में यस बैंक के लिए अब पॉजिटिव संभावना बननी शुरू हो चुकी है। और यस बैंक को इसीलिए चुना गया है क्योंकि यस बैंक के पास एक लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जिसके दम पे वो अपने कारोबार को तेजी से आगे बढ़ा रहे, और इसका फायदा यस बैंक को मिला है, और इसीलिए यस बैंक को इन 4 बड़ी बैंकों के साथ चुना गया है, जो काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आने वाली 7 दिसंबर को जो मीटिंग होने जा रही है, उसमें आप देख सकते हो जो मौद्रिक नीति मीटिंग के अंदर रेपो रेट में RBI की तरफ से बढ़ोतरी हो सकती है। जो बाजार की जानकारी, उनका कहना है कि रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की वृद्धि और होती हुई दिखाई दे सकती है। इससे पहले देखें तो लगातार 3 बार 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि ऑलरेडी हो चुकी है, और आप देख सकते हो कि मई से लेकर अब तक रेपो रेट में 190 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो चुकी है, और आप देख सकते हो इसके हिसाब से 5.90% कर लिया गया है। तो आगे जाके आप देखें तो इसमें और ब्याज दर में बढ़ोतरी की संभावना बन रही है, और फिर उसके हिसाब से अगर देखें तो बैंकों में भी वृद्धि की जा सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बाजार के लिए अच्छी खबर यह कि लगातार FI की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार FI बाजार में खरीदारी करे, और कल की उनकी खरीदारी तो बहुत ही शानदार थी। करीब उन्होंने 9010 करोड़ रुपये की बाजार में खरीदारी की थी, लेकिन उसके बाद में आज FI की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आप देख सकते हो 1 दिसंबर को FI ने 7,873 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने उन्होंने 9,439 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनकी जो आज बिकवाली निकल कर आई है वो 1,565 करोड़ रुपीज़ की है। तो पिछले कई ट्रेडिंग सेशन के बाद आज हमें बिकवाली देखने को मिली है FI की तरफ से, या यूँ कहे तो प्रॉफिट बुकिंग की है FI ने पिछले कई दिनों के बाद जबरदस्त बाजार में तेजी को देखते हुए। दूसरी तरफ हमारे बड़े फंड हाउस ने आज अच्छी खासी खरीदारी की। आप देख सकते हो 9,539 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 6,874 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 2,664 करोड़ रुपीज़ की है, जो काफ़ी अच्छी है, और FI से ज़्यादा इन्होंने आज खरीदारी की है, जो बाजार के लिए काफ़ी अच्छा है, एक पॉजिटिव ट्रिगर है। आने वाले समय में बाजार में फिर से तेजी की संभावना जरूर बनेगी, और जिस तरह से यस बैंक के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे, यस बैंक की प्राइस जरूर बढ़ेगी। स्टॉक काफ़ी नीचे मिल रहा है, ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर चलोगे तो ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।